हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। अभी हूँ चिरापुंजी में, कई जगह आपको लेकर जा रही हूँ, पर आज जहाँ लेकर जाने वाली हूँ वो मेघालय का ताजमहल माना जाता है। जी हाँ, वो है उमशियोंग डबल डेकर रूट ब्रिज, वन ऑफ द लिविंग रूट ब्रिजेस। हम लोग जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करेंगे और फाइनली आज उस डबल डेकर रूट ब्रिज तक आपको लेकर जाऊंगी। पर उसके पहले जिस रास्ते से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं उसकी खूबसूरती को निहारते हैं। जी हाँ, चिरापुंजी में आप कहीं भी घूमेंगे आपको रोड के किनारे काफ़ी खूबसूरत घाटियाँ देखने को मिलती हैं। कई जगहों से आपको बांग्लादेश के प्लेन्स भी दिखाई देते हैं। तो चलिए इन्हीं खूबसूरती को देखते देखते और निहारते निहारते हम लोग पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट तक और वहां से शुरू करेंगे अपने डबल डेकर रूट ब्रिज की ट्रैकिंग। मैंने चिरापुंजी में 2 दिन बिताया और जो सेकेंड डे था उसे मैंने पूरा सिर्फ इस डबल डेकर रूट ब्रिज को ट्रैक करने के लिए रखा था। पर थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया और आज के दिन मुझे सबसे पहले मौसमी केव जाना पड़ा, उसके बाद इको पार्क, जिसके की व्लॉग्स मैं डाल चुकी हूँ, आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जाइए उन्हें देखिए गाइस। और उसके बाद मैं जा रही हूँ रूट ब्रिज की ट्रैकिंग करने, वो भी सेकेंड हाफ में। जी हाँ, मैं इस ट्रैक को लगभग 3 बजे शुरू करने वाली हूँ और प्लानिंग थी सुबह 9 बजे करने की, बट क्या कर सकते हैं, थोड़े शेड्यूल तो बिगड़ ही जाते हैं जब आप एक लंबी टूर पर जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, और प्लस मेघालय जहाँ कभी भी बारिश होती है गाइस, उसके कारण भी हमारे कई सारे प्लान्स हमें चेंज करने पड़ते हैं। अगर डबल डेकर रूट ब्रिज की बात करूँ तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत 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 सारी सीढ़ियों को चढ़ना उतरना पड़ता है। एक्चुअली किसी ने अभी तक उस सीढ़ियों को काउंट नहीं किया है। कुछ कहते हैं 3500 सीढ़ियाँ हैं, कुछ 4000, 4500। तो ये वेरिएंस थोड़ा हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं भी गई तो सच बताऊँ तो मैं भी उन सीढ़ियों को गिन नहीं पाई। और सीढ़ियों के अलावा सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुल, सब कुछ है इस ट्रैक में। विकिपीडिया की बात करूँ तो वहाँ पर तो 6500 सीढ़ियाँ लिखा हुआ है। और जो ब्रिजेस हैं वो लिविंग रूट ब्रिज हो या फिर नॉर्मल स्टील के, मेटल के, स्टील नहीं एक्चुअली वो आयरन के ब्रिजेस हैं, थोड़े जंग भी खाए हुए हैं, तो उनके नीचे नदियाँ हैं, झरने हैं गाइस। तो इस ट्रैक में आपको सब कुछ मिलता है। तो चलिए, मैं अभी पहुंच चुकी हूँ टिरना। ये वही विलेज है जहाँ से इस डबल डेकर रूट ब्रिज की शुरुआत होती है और आज मैं टिरना में ही रुकूंगी। तो सामने जो चढ़ाई वाला रास्ता आप देख रहे हो गाइस, वहाँ से ही जा कर के मेरा होम स्टे है, जहाँ पर हम लोग पहले गए, वहाँ पर अपना सामान डंप किया और उसके बाद हमने ट्रैकिंग शुरू की। कोइंसिडेंटली हमें हमारे होमस्टे के पास ही हमारे गाइड केविन मिल गए और वो हमें इस सीक्रेट रास्ते, जो कि गांव का रास्ता है, उसके थ्रू स्टार्टिंग पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। वरना हमें वहाँ से जो बाएं रास्ता कटता है उसके थ्रू गाड़ी से जाना पड़ता। दिस इज़ एन ओल्ड चर्च, जो कि इस गांव का चर्च है जहाँ पे यहाँ के क्रिश्चियंस प्रे करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने इस ट्रैक में थोड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, उतरी हैं, क्योंकि अब जो ये रास्ता देख रहे हो गाइस, दिस इज़ नॉट द ट्रैकिंग रूट एक्चुअली। ये हमारे होम स्टे से ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक के जाने का गांव के लोगों का रास्ता है, जिसके थ्रू केविन हमें यहाँ लेकर आया। एक्चुअली जो जनरल पब्लिक है वो जाती है बाय कार और सीधे नॉर्मल रास्ते से और बिल्कुल ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचती है, वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं और ट्रैक स्टार्ट करते हैं। बट मेरे लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग रहा, क्योंकि मैं गांव के अंदर से वहाँ के ओल्ड चर्च को देखते हुए और उनके रास्तों से होते हुए
और केविन ने बोला था ये एक्चुअली शॉर्टकट है, बट मेरे लिए तो ये लॉन्ग कट हो गया और ज़्यादा ट्रैकिंग हो गई। बट स्टिल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस और फाइनली हम पहुँचे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो यहाँ लगा है वेलकम टू टिरना इलाका टूरिज्म का बोर्ड। दिस इज़ द गेट जहाँ से ये ट्रैकिंग शुरू होती है। ट्रैक में आप देखते हैं सिंगल डेकर रूट ब्रिज, डबल डेकर रूट ब्रिज, काफ़ी सारे झरने और फाइनली आप जा सकते हैं डबल डेकर रूट से भी आगे, यानी कि रेनबो फॉल्स तक। बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा होता, तो इस ब्लॉग में आप बस देखोगे डबल डेकर रूट ब्रिज तक का सफ़र मेरा, क्योंकि मैं वहाँ तक ही गई। मैंने रेनबो फॉल्स को इस बार छोड़ दिया ट्रैक करना। मे बी कभी नेक्स्ट टाइम आऊँ तो वहाँ तक ज़रूर जाऊँगी। गाइड चार्जेस की अगर बात करूँ तो 700 है टिल डबल डेकर रूट ब्रिज और 1000 है फॉर रेनबो फॉल्स। तो हमारे गाइड हैं केविन, जो कि आप रास्ते में या वीडियो में कई बार इन्हें देखोगे क्योंकि इन्हें मेरे वीडियो बनाने के कारण कई बार रुकना पड़ रहा था। सॉरी केविन, आपको इतना परेशान किया इसलिए, बट इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। पूरे रास्ते में आपको कई सारे दुकानें मिल जाएंगी जो कि हमारे लिए नॉर्मल ड्रिंक्स हो या फिर एनर्जी ड्रिंक्स हो या फिर खाने पीने के लिए मैगी, चिप्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। गाइड्स, मुझे इनकी मेहनत देखकर सच में लगा कि ये कितना कर रहे हैं गाइस हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए, प्लस अपना घर चलाने के लिए। रास्ते में कुछ नए होम स्टेज भी बने हैं, बट दे आर वेरी फ्यू। कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है, मे बी वो भी होम स्टेज में कन्वर्ट हो, कुछ होटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो। यहाँ का जो सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट होम स्टे है, वेल नोन होम स्टे इज़ द सेरेनिटी होम स्टे, जो कि बिल्कुल डबल डेकर रूट ब्रिज के पास है। आपको उसी रास्ते से लेकर जाऊँगी, उस होम स्टे को भी दिखाऊँगी। तो चलिए, ट्रैक तो शुरू हो गया है और सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग किस्म की सीढ़ियाँ मैं बोलूँगी। किसी का विड्थ ज़्यादा था, किसी का लेंथ ज़्यादा था और किसी का बहुत ही स्टीप सीढ़ी थी, यू कैन सी दैट। और आप लोगों को भी देखिएगा इस कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतने भारी भारी लोहे के रॉड्स, वुडन प्लैंक्स, खाने पीने की चीज़ें लोकलाइट्स लेकर जाते हैं बिल्कुल नीचे तक, उतनी हज़ारों हज़ारों सीढ़ियाँ पार करके। केविन अभी हमें दिखा रहे हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट दूसरे पहाड़ पे थोड़ा सा सेटलमेंट्स है गाइस। तो हमें इस पहाड़ से उस पहाड़ तक का सफ़र पूरा करना है, यानी कि हमें पहले नीचे की ओर जाना है, डिसेंड करना है, फिर हमें ऊपर की चढ़ाई करनी है, असेंड करना है और फाइनली डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखना है। मैंने ये ट्रैक शुरू किया लगभग 3 बजे और एज़ यू कैन सी कई लोग वापस आ रहे हैं। जी हाँ, मेरी भी प्लानिंग कुछ वैसी ही थी कि सुबह 9 बजे जाऊँ और 3-4 बजे तक वापस आ जाऊँ, बट जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया। जब लोग वापस आ रहे हैं तो मैं ट्रैक की शुरुआत कर रही हूँ, बट इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस गाइस। जब आप बिल्कुल एंड तक पहुँचते हो ना, तो ये जितनी भी थकान, जितने भी मेहनत हमने की है ना, वो सब कुछ सफल लगने लगता है। और हमारे साथ कई सारे और भी लोग थे जो कि शुरुआत करे थे ट्रैक लेट से, और
मुझे भी रात में लौटना पड़ा और मेरे साथ कुछ लोग थे जो अंधेरा होने के बाद ट्रैक को कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। वैसे वो काफ़ी रिस्की था, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट, बट क्राउड थोड़ा कम हो गया था, ये मैं कह सकती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, जो लोग वापस आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि सुबह के टाइम में वहाँ क्राउड कितना ज़्यादा होता होगा। अब हम लोग लगभग अपने सिंगल डेकर रूट ब्रिज, जो कि बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा डिसेंड नहीं करना पड़ता, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमें यहाँ पर टिकट लेना पड़ा एंड दिस इज़ द टिकट जो हमने लिया, और इसके बाद हम बढ़े द लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। और ये जो पाथवे था ना गाइस, ये उस सीढ़ी से थोड़ा अलग मुझे लगा। जो पेड़ थे, जो पौधे थे, जो व्यू था, सीनरी थी, जो भी आप बोलोगे गाइस, इट वाज अ बिट डिफरेंट। मतलब ये जो छोटा गांव है, सेटलमेंट है, ये मुझे थोड़ा उस रास्ते से अलग लगा, बट काफ़ी खूबसूरत लगा। मैंने तो गाइड किया, बट यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आते हैं जो गाइड नहीं करते और ख़ुद से सोचते हैं कि दे विल डू द ट्रैक। बट गाइस, साथ में किसी लोकलाइट का होना काफ़ी हिम्मत देता है। हमारे साथ केविन था, तो वो हमें बताते जा रहा था प्लांट्स के बारे में, यहाँ छुपे एनिमल्स के बारे में, कौन सा प्लांट, कौन सा फूल कितना रिस्की है उसके बारे में। गाइस, अपनी लोकल स्टोरी सुना रहा था, कैसे सिर्फ इन पौधों को छूने से हमें कई सारे घाव, कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो बता रहा था। तो आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज़ ऑप्ट फॉर अ लोकल गाइड। इनकी भी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही है, टूरिज़्म। तो आप गाइड लें, एक्चुअली मैंडेटरी है, बट इतना फोर्सफुल ये लोग नहीं करते। अगर कोई ना लेना चाहे गाइड, तो दे अलाउ द पीपल कि आप अकेले जाओ, बट पूछ के जाना, क्योंकि श्राइन बोर्ड्स लगे नहीं हैं। हर लोकलाइट को नॉक करना, उससे पूछना इज़ क्वाइट इरिटेटिंग गाइस। या इवन टूरिस्ट से पूछना, आप टूरिस्ट पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, दे आर ऑल्सो न्यू। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोकल गाइड लो, पैसे की मत सोचो। पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, और साथ में एक ऐसा इंसान जो इस जंगल को पहचानता हो। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। और यहाँ के एक्चुअली मैंने पहली बार एक लिविंग रूट ब्रिज को सामने से देखा, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। ये जो अनोखा नज़ारा है, ये ह्यूमन क्रिएशन है। किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने प्लानिंग की होगी रूट ब्रिजेस बनाने की, प्लस सालों साल की मेहनत है गाइस। तो जब भी आप ऐसी किसी कलाकृति को देखें, उसकी तारीफ़ करें, उसे निहारें, उसे डैमेज ना करें। तो यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए थे कि प्लीज़ इन रूट्स को डैमेज ना करें, प्लस कितने लोग इस पे चढ़ेंगे वो भी मेंशन था। तो अभी इस वाले लॉन्गेस्ट रूट ब्रिज पर सिर्फ 2 पीपल एट अ टाइम अलाउड हैं। एंड जब आप इस पे चढ़ें गाइस, तो जो हेल्पिंग स्टिक होती है या ट्रैकिंग स्टिक, उसे लेकर ना चढ़ें, वरना ये रूट्स में फंस जाते हैं। तो जब आप रूट ब्रिज पे चढ़ें, तो नॉर्मल उसके साइड के जो सहारे में इन लोगों ने कुछ रस्सियाँ भी लगा रखी हैं, बिकॉज ये रूट ब्रिज डैमेज हो रहा था। तो आप उनको पकड़ करके या रूट्स को पकड़ करके ही चलें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ट्रैकिंग पोल्स। वैसे तो मेरा मन इस ब्रिज को पूरा पार करने का था और देखने का था कि दूसरी तरफ क्या है,
पर टाइम कम था, काफ़ी दूर हमें डबल डेकर रूट ब्रिज तक जाना था, प्लस वापस भी आना था, तो मैं इस ब्रिज के सिर्फ हाफ तक ही गई। एंड फिर हमने वापस रास्ता पकड़ा डबल डेकर रूट ब्रिज का। बट क्या नज़ारा था गाइस, क्या एक्सपीरियंस रहा। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कभी भी मेघालय जाना तो आप इस डबल डेकर रूट ब्रिज की ट्रेकिंग को मिस कभी मत करना। ऐसा कहा जा रहा है कि पर्यटन के कारण रूट ब्रिज की सेहत खराब हो गई है। मेघालय ने अपने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में रूट ब्रिज को प्रस्तुत किया। पेड़ों की द्वितीयक जड़ों से पुल बनाने की खासी और जंतिया लोगों की कला को प्रस्तुत करने के लिए चेरापूंजी के नोंगरी घाट में पुल की प्रतिकृति बनाई गई है, जहां हम आज जा रहे हैं। ये जीवित पुल एक विशेष प्रकार के रबर के पेड़ से उगाए गए हैं। जैसे जैसे जड़ें बढ़ती हैं, वैसे वैसे पुल की ताकत बढ़ती है। जड़ पुलों को मेघालय के ताजमहल के रूप में सम्मानित किया जाता है। इन्हीं विकसित होने और संचालित होने में लगभग 25 वर्ष लगते हैं, लेकिन ये 50 लोगों का वजन उठा सकते हैं और 500 वर्षों तक कार्य करते रह सकते हैं। वैसे तो हर कोई आपको बताएगा कि नोंगरी घाट तक पहुंचने के लिए 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन किसी ने वास्तव में उनकी गिनती नहीं की है और न ही रास्ते में कोई निशान है। एक बेहतर उपाय यह होगा कि औसत समय लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं और तय की गई दूरी 3 किलोमीटर होती है। सड़क के किनारे से आरंभिक ढलान एक निरंतर खड़ी ढलान है, जो 2400 फीट की ऊंचाई से पत्थर की सीढ़ियों से नीचे घाटी तल तक गिरती है। ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा के लिए चलते रहेंगे। 1 घंटे के बाद आप आधे रास्ते पर होते हैं, जो नोंगथिमई गांव है, जहां दुनिया का सबसे लंबा सिंगल रूट ब्रिज है। यहाँ से रास्ता थोड़ा सपाट हो जाता है और नीचे उतरते उतरते आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आप सहायक नालों पर बने 2 टूटे फूटे तार वाले पुलों को पार करेंगे, जहाँ पानी इंद्रधनुषी फिरोजा नीले रंग के तालाबों में इकट्ठा होता है, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। नोंगरी घाट से ठीक पहले एक सिंगल रूट ब्रिज है, जिसे आप पार करेंगे। अंतिम पुरस्कार डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने से 5 मिनट पहले। तो अभी हमने अपना पहला मेटल ब्रिज पार कर लिया है लगभग, और कुछ ही देर में दूसरा पार करेंगे। ये वाला बिल्कुल 1 वे है, प्लस एक एक करके लोग पार करते हैं। उसमें भी मैक्सिमम कैपेसिटी 4 लोगों की है। पर इसके बाद वाला जो मेटल ब्रिज है वो चौड़ा है और आराम से 2 वे भी है। लोग आ भी सकते हैं
और जा भी सकते हैं एट द सेम टाइम। ये ध्यान देने की बात है कि अभी तक हम लोग नीचे की ओर जा रहे थे, पर अब चढ़ाई करनी होगी, जो कि थोड़ा थकान करा देता है। इस ट्रैक में सबसे मज़ेदार बात ये रही जब हर कुछ समय के बाद केविन हमें बताता था, आपने 500 सीढ़ियाँ पार कर ली हैं, 1000 सीढ़ियाँ पार कर ली हैं, 2000 सीढ़ियाँ पार कर ली हैं। और ये सुनकर जो हिम्मत आती थी ना गाइस, वो बहुत ज़रूरी है इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद सच में थकान होती है गाइस। आपके थाइस, लोअर लेग्स सब शिवर करने लगते हैं, बट जैसे जैसे आप चलते जाते हो ना, ये ठीक होते चले जाते हैं। मैं तो रोज़ वॉकिंग या रनिंग नहीं करती, बट जो लोग रोज़ वॉकिंग या रनिंग करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम शायद ना आए। पर ये चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर मैं ये ट्रैक कंप्लीट कर सकती हूँ तो आप तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट दैट फिट और मैं इतने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। आई एम नॉट दैट फिटनेस एक्सपर्ट मैं बोलूँगी, और तब भी मैंने इस ट्रैक को आराम से पूरा कंप्लीट किया। मेघालय खुद को एक ऐसे स्थान के रूप में गौरवान्वित करता है जहां लोग प्रकृति के साथ एक होकर रहते हैं, और शायद इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण जीवित जड़ पुल की अद्भुत घटना है। खासी ग्रामीणों द्वारा रबर, अंजीर के पेड़ की द्वितीयक जड़ों से बनाए गए इन पुलों को विश्वास करने के लिए देखा जाना चाहिए। वे टॉलकिन की काल्पनिक मध्य पृथ्वी से सीधे ली गई चीज की तरफ हैं। आप पूर्वी खासी हिल्स के गांवों के बगल में नदियों पर बने ऐसे कई पुल पा सकते हैं, और उन सभी तक चेरापूंजी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन उन सभी की देवी माँ पूरी तरह से अनोखा डबल डेकर जीवित रूट ब्रिज है, जो नोंग्रियाट गांव के बगल में एक नदी घाटी में गहराई में पाया जाता है, जहां तक आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ। नोंग्रियाट में जीवित जड़ पुल के 2 स्तर हैं। जाहिरा तौर पर क्योंकि नदी एक सीजन में इतनी ऊंची हो गई थी कि उसने मूल पुल को कवर कर लिया था, और इसलिए खासी को एक और पुल बनाना पड़ा। यह वास्तव में देखने लायक दृश्य है। इसकी कटी हुई जड़ें नदी के ठीक दूसरे किनारे तक फैली हुई हैं। इस फुटपाथ के नीचे अगले पुल तक सेक्रेड ग्रोव या सेक्रेड फॉरेस्ट है, यानी कि इनकी पूजा करने की जगह, और यहाँ से कुछ भी तोड़ना, ले जाना मना है। वैसे तो इस पूरे ट्रैक में किसी भी पेड़ पौधे को डैमेज करना, कुछ भी तोड़ना, ये सब मना है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें और ऐसा कुछ ना करें जिससे यहाँ के लोकलाइट्स के सेंटिमेंट्स को आप दुख पहुंचाएंगे। तो अब हम दूसरे मेटल ब्रिज को भी पार करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये चौड़ा है और आराम से लोग आ और जा सकते हैं, वो भी साथ में। प्लीज़ इन ब्रिजेस पर मजाक ना करें, इन्हें हिलाएं नहीं गाइस, क्योंकि मुझे ये जो इनकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं लगी, सच बोलूँ तो आप
जो ज़रूरत है जिससे आपको इस ब्रिज से दूसरी ओर जाना है, बिल्कुल शांत और आराम से दूसरी ओर जाएं। साथ में आप नीचे की खूबसूरत एक्वा ब्लू कलर के पानी को, नदी को निहार सकते हैं, नेचर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं और प्लस आराम से इस रास्ते को पार कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ आने का कभी दोबारा मौका मिला तो मैं यहाँ एक रात नोंगरियात में रुकूंगी और फिर अगले दिन खूबसूरत रेनबो फॉल्स तक ट्रैक करूँगी, जो कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स का ट्रैक है। 3 आवर्स में हम आना जाना दोनों कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आराम से होम स्टे में टाइम स्पेंड करके इस डबल डेकर रूट ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा, सनराइज़ और थोड़ा खाली माहौल में उसे एक्सप्लोर करूँगी और फिर वापस की यात्रा अगले दिन करूँगी। अब हम इस छोटे वाले पुल को पार करके नोंगरियात विलेज में एंट्री करने वाले हैं और यहाँ पर ही हमारा होम स्टे है और वहाँ से 2 मिनट की दूरी पर डबल डेकर रूट ब्रिज। नोंग थिम्मई के आधे रास्ते पर कुछ अल्प विकसित स्ट्रेचर हैं जिनका उपयोग थके हुए ट्रैकर्स को शीर्ष तक वापस ले जाने के लिए प्रतिदिन किया जाता है। तो कभी अगर आप यहाँ आते हैं और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप वापस नहीं जा पा रहे तो चिंता बिल्कुल ना करें, आपके लिए पोर्टर्स की व्यवस्था की जाएगी। आप डोली में बैठकर वापस जा सकते हैं, बट जी हाँ, आपको अपने जेब को खाली करना पड़ सकता है क्योंकि रेट्स काफ़ी हाई हैं। एज़ पर योर वेट 4,000, 5,000, 7,000 तक भी लग सकता है। हमें फिर से यहाँ डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए टिकट कटाना पड़ता है। तो हमने 50-50 रुपए का टिकट लिया, प्लस एज़ पर कैमरा रिक्वायरमेंट्स, वीडियो रिक्वायरमेंट्स भी ये चार्ज करते हैं। और इन सब के बाद हमने जादुई डबल डेकर रूट ब्रिज का नज़ारा देखा।
This is the magical double-decker living root bridge. The human wonder आप बोल सकते हैं, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ इतना खूबसूरत उपयोगी चीज़ गाइस। और जितनी भी हमने मेहनत की इस ट्रैकिंग में, बिल्कुल यहाँ आने से पहले आप अपनी शारीरिक क्षमताओं का आकलन कर लें। पर जितनी भी मेहनत आप करेंगे, कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद गाइस आप जो नज़ारा देखते हो, आप जो फील करते हो, आप इस पानी में नहा सकते हो, पैर डालकर मछली से फिश स्पा करा सकते हो, और कुछ नहीं तो सिर्फ निहारो गाइस, इस खूबसूरती को देखो। ये सब जो ट्रैक, जो मेहनत हमने की है, उस पर ये व्यू भारी पड़ता है, और यहाँ पहुँचने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं।